अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ईद के सेकंड डे का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ लेके आ गई हूँ। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम मीरा रोड से निकल गए वापस अपने घर की ओर, क्योंकि एक दिन रुकना ही बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं भी जाओ 1 से 2 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इंसान अपना जाता है आता है, जो जहाँ जैसे लेटता बैठता उठना सबको अपना कंफर्ट बहुत प्रॉपर प्यारा लगता है। तो जो घर का कंफर्ट होता है वो कहीं नहीं मिल पाएगा। आपके लिए सामने वाला चाहे दिल निकाल के भी रखे तो भी वो कम होता है, क्योंकि एक अलग ही बात होती है। कोई गलत उससे नहीं बोल रही, एक अलग ही बात होती है भाई, हम अपने घर में किसी भी तरह से रह सकते हैं। तो हम चल दिए और हमको बड़ी मशक्क़त के साथ सीट मिली। बहुत भीड़ थी, आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप भी दिखाया होगा। एक तो भीड़, ऊपर से लोग गांव जाने वाले लगेज लेके भी चढ़ रहे थे रेगुलर में, मतलब लगेज डब्बे में नहीं, रेगुलर डब्बे में सब चढ़ रहे थे। और ये दोनों भाई एक ही साथ आसपास बैठे, बहुत मुश्किल के बाद जो सीट मिली है। और ज़ोरान की मस्ती अपनी चल रही है। और रात भर हम लोग जो उधम मचाए, उसके बाद सोए। सुबह हम लोग उठे, हम लोगों की सुबह हुई कुछ 11-12 बजे। और फिर नाश्ता वाश्ता करके फिर फ्री होके नहाने को भी आलस। अब अपना घर रहता तो ऐसा होता है कि हाँ हम नहा भी लेंगे, धो भी लेंगे, पर वो चाहे वो मामू के यहाँ जाओ, चाहे मामू के यहाँ ही नहीं, कहीं भी मैं जाती हूँ ना, तो मुझे वो अपने बाथरूम की जो आदत है कि वो हम अपने घर में हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं भी नहीं होती। इवन मैं कहीं बोले तो कहीं नहीं होती, चाहे वो मेरे कितने भी दिल के करीब क्यों ना हो। अपने घर का वॉशरूम, अपने घर का किचन, अपने घर का लेटना बैठना, वो एक अलग ही चीज़ होती है, क्योंकि एकदम फ्री है ना, कोई देखना नहीं है आसपास में कि हम कैसे बैठे, हम सर के बल बैठे कि पैर पैर के बल बैठे कि कैसे बैठे। उससे लेना देना नहीं होता ना, कि सब जगह जाओ एकदम अपने हिसाब से, डिसिप्लिन रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से रहना रहता है। तो हम अपने घर की ओर निकल गए। और ये ट्रेन में दोनों भाई आपस में हंसे खेलते, मस्ती मजाक करते हुए, और ज़ोरान की मस्ती दिन पे दिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बढ़ती जा रही है खूब अच्छे से, आप देख रहे हैं। बस ये मेरे घर में जो बैकग्राउंड होता है ना, वो सुनाई देता ही रहेगा। बैकग्राउंड वॉइस आते रहता है, कभी अरहान का, कभी मम्मी का, कभी ज़ोरान का। ज़ोरान तो खैर अभी सो रहा है, बट ये वॉइस ओवर में अरहान और मम्मी की वॉइस आई होगी। ये मम्मी अरहान को दुलार दिखाते हुए एज़ यूजुअल, और ये ज़ोरान जो है विंडो से सब बाहर के नज़ारे ले रहा है। और बीच में इसने अपना कुछ हाथ ऐसे डालने की कोशिश कर रहा था, बट हम लोग ने उसको पकड़ लिए तुरंत झटपट। और हम लोग का स्टेशन आ गया, हम लोग उतर गए। स्टेशन के बाहर जो है ये गार्डन है बीएमसी का, फ़र्स्ट टाइम मैं गई हूँ। इसके बाद मेरा स्कूल का स्पोर्ट्स का गार्डन है, ये गार्डन के बाद स्पोर्ट्स होने वाला। तो वो तो हम बचपन में जाते थे स्कूल की तरफ से। ये सब अभी बना हुआ है कुछ टाइम पहले बीएमसी की तरफ से, अब वो मुझे नहीं याद कब बना था। खैर हम लोग थोड़ी देर, क्योंकि वो भी घर में, ये घर से निकल के वो घर में चले गए थे, ऐसा था। भाई बहन सब मिले, वो मिलना था, बट धूप और गर्मी की वजह से कोई कहीं जाने नहीं था। सबको अपना अपना फिर काम भी था, तो उसमें भी बिज़ी थे लोग, क्योंकि ईद का टाइम है, सबको चीज़ें अपनी अपनी भी रहती, वो सब करना भी बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके अलावा हम चले ये गार्डन में। मैंने बोली थोड़ा सा 5-10 मिनट, मैं तो सोची थी कि घर ही चली जाओ, बट मम्मी बोलने लगी नहीं, थोड़ा खेल लेने दे बच्चों को। फिर ये अरहान अपना एज़ यूजुअल हमेशा की तरह स्लाइडिंग में, बट स्लाइडिंग में कोई जान नहीं थी बीएमसी की तरफ से जो था। पहले स्टार्टिंग में होगा अच्छा, आई डोंट नो, बट अभी इसमें कोई जान वान नहीं थी स्लाइड के लिए। फिर अरहान अपना आर्मी वाला स्टंट चालू कर दिया, और ये ज़ोरान को मम्मी ने झूले पे बिठाया। ये बच्चे लोग उतर चुके थे, खेल चुके थे, तो ज़ोरान ने बैठ गया। और ये आप देख सकते हैं अरहान कैसे एसएसपी आर्मी बनने की ट्रेनिंग उसकी अभी से चल रही है। आर्मी ऑफिसर बनने का बहुत शौक़ है उसको, तो देखता है तो सबने पूछा इसको कि देखो ये अपी ये कोर्स कर रही है, बनेगी, वो भाई ये बनेगा, ये बहन ये बनेगी।
तुम्हें क्या करना है, तुम कितना पढ़ोगे? तो बोलता मैं मिट्टी पढ़ूंगा। तो मैंने सब पूछे मिट्टी पढ़ेगा? हम सब बोले क्या मिट्टी पलीत कर देगा क्या? तो बोलता है नहीं, मैं मिट्टी में पढ़ूंगा, यानी मैं आर्मी की ट्रेनिंग लूँगा, उसमें मिट्टी पे आपकी ट्रेनिंग होती है ना, ऐसे एल्बो के से चलना पड़ता है सब। बहुत मतलब बहुत ऑब्ज़र्व करता है ये आर्मी की ट्रेनिंग को लेके। माशाल्लाह, अल्लाह करे मेरे बच्चे की ये ख्वाहिश पूरी हो। और वैसे तो मैं माँ का दिल मेरा ये कहता है कि आर्मी की इसमें नहीं जाए बट नहीं, एक देश के लिए तो अगर उसको जाने की दिल है, देश के इसमें उसको आगे बढ़ना है तो वो जाए। उसको बहुत शौक़ है कि मैं आर्मी में जाऊँ। और ये आप देखिए ज़ोरान किस तरह से झूला झूल रहा है। अरहान ने अपने भाई को देखने आ गया, तो ज़ोरान अपना झूला झूलने में बिज़ी थे। और ये अरहान को ये सीसॉ भी पसंद है बट उनके साथ कोई नहीं है खेलने के लिए, इनका ऐसा बोलना है। तो मम्मी बोल रही थी चली जा जाए, फिर मैं वही होता है कि जाओ और फिर वो नहीं खेल पाता है। जैसे कि आप लोग ने साइंस सेंटर में देखा होगा कि किस तरह से हम लोग ये कर रहे थे। फिर मैंने अरहान को बोला नहीं करते, ये हम लोग यही ट्रेनिंग करते हैं। ये 2-3 बार अरहान ने ट्राई किया बट ये आगे तक नहीं पहुंच पाया। उसको टेक्निक में समझा रही थी ओरली बट वो नहीं फॉलो कर पा रहा था। बट उसको जो करना है इसी फील्ड में तो वो वही करना है कि पूरी अपनी लगन लगाए रहता है। ये इसने 2 से 3 बार ट्राई किया बट नहीं हुआ। खैर मैंने ही उससे बोला कि मत करो आगे, आपको जो दूसरा करना है वो करो, छोड़ो इस चीज़ को, इतना प्रेशर मत लो करके। फिर अरहान अपना ये लैडर पे चढ़ने लगा पूरा मस्त में, पूरा ये साइड से चढ़ के। मैंने बोली चलो अब वो रिटर्न आ जाओ इधर से। तो बोलता है नहीं नहीं, आर्मी में कैसे सिखाते आपको पता है मम्मा, ऐसे बोल के मुझे वो समझाने लगा कि देखो ये मैं ऐसे रिटर्न हुआ, अब देख। और ये वो अपना दूसरी साइड से भाई साहब उतर रहे थे, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। बहुत ही इसको शौक है। गाइस ये मेरा एडिट बार बार में रिदम इसलिए टूट जाता है, थोड़ा वॉइस चेंज हो जाती इसलिए कि बीच बीच में मेरे को हटना पड़ता है, कुछ ना कुछ आ जाता है घर का, मम्मी का एक एक काम निकल आता है और अरहान ज़ोरान की आवाज़ भी आती रहती, तो मैं थोड़ा बैक कर देती हूँ। कभी कभी इरिटेट भी हो जाती हूँ, क्या बोलूँ। खैर ये आप देख सकते हैं ज़ोरान को उसकी लकड़ी की काटी काटी का घोड़ा मिल गया टकबक टकबक करने के लिए, वही कर रहा है वो बहुत मज़े से। उसको बहुत मज़ा आया इस पे, जितना उसको झूला झूलने में मज़ा नहीं आया उतना इस पे उसको मज़ा आया है। और ये मेरा वॉइस ओवर क्या मैं बोलूँ, ये वीडियो में ये सब चीज़ों से फिर मन उठ जाता है कि मैं बार बार इसको एडिट करूँ और फिर इसके बाद बनाऊँ और फिर बीच में वॉइस ओवर आए के अंदर और दूसरी वॉइस आए, ये सब। जैसे कि अभी वीडियो बनाई थी गब्बर वाली घर में, तो उस पर घर की सीटी बज रही थी खाने की, तो वो तो मामू खाना बना रहे थे तो सीटीएम बज रही थी। बट वो एक जेन्युइन था कि भाई खाना बन रहा था तो सीटी। अभी मालूम है कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ फिर भी बोलते रहेंगे तो ये अच्छा नहीं लगता। फिर ये हाँ मम्मी ये अपना वो कुछ सीताफल का पेड़ दिखा रही थी कि ये वो है क्या है, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि वाकई में सीताफल का पेड़ था कि नहीं। और फिर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट यहाँ पे एंजॉय करे बच्चे लोग और फिर हम लोग निकल गए। मैं तो 2 सेकंड भी नहीं बैठी कि कुछ रेस्ट ले लूँ। गरम अपनी जगह थी, इतनी शबाब की गर्मी ऐसी ऐसी गर्म है रही है कि आप थक जाओगे। और ये हम लोग यहाँ से निकल पड़े। A few moments later. घर पे आके देखा तो बाप रे, किचन ऐसा भरा हुआ था बर्तनों से जो कि देख के ही मूड ख़राब हो गया। आते ही पहले तो अरहान ऊपर चढ़ गया गर्मी के मारे, सीधा ड्रेस व्रेस निकाल के यहाँ वहाँ फेंक दिया उसने और एसी चालू करके लेट गया एकदम के बोल रहा है सर घूम रहा है सर घूम रहा है। वैसे तो उसको उस तरह नहीं करना चाहिए था बट वो सीधा ऊपर चला गया। और मुझे इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी तो मैं खाने पे चली गई। मैंने सीधा खाना लिया जो रास्ते से ही ले ली थी मैंने और वो खाया बैठ के, और बच्चे को फिर ऊपर दे के खाना खा के फिर फ्री हुई। खाना खाने के बाद वो और तो और जैसी घर में एंट्री गरम से करे तो बर्तनों का ढेर देख के मेरा तो ऐसा मूड ख़राब हुआ। मम्मी को भी गुस्सा आया थोड़ा, अब क्या करेंगे, डैडी बर्तन वगैरह नहीं धोते।
बहुत रेयर ऐसा वन का मूड हुआ तो ही वो करेंगे, नहीं तो बर्तन पड़े रहेंगे। पानी की बोतल तक के फ्रिज में नहीं थी, वो पानी आधा था पीने के लिए। खैर अब थके हारे आए थे तो उस वक्त तो बस मुझे भूख लगी थी और मम्मी को चाय चाहिए था। मम्मी को चटपट मैंने चाय बना के दी और फिर उसके बाद मम्मी चाय पिए, अरहान को ऊपर खाना दिया, मैं अपना खाई वाई और फिर उसके बाद थोड़ा हम लोग लेटे। मैंने बोली भाड़ में गया किचन मैं कुछ नहीं देखने वाली अभी। मम्मी को मम्मी को बोला आपको जो गोश्त वगैरह को धोना है जो मामू ने दिए थे तो वो आप धो लो जब धोना है। तो मम्मी भी बोली मैं भी कुछ नहीं कर रही हूँ। सीधा हम लोग ऊपर आए, थोड़ा रेस्ट लिए आधा पौना घंटा। उसके बाद जब नीचे आए और फिर उसके बाद वही मैं बता रही हूँ कि बर्तन, इतने बर्तन देख के ऐसा मूड ख़राब हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय वगैरह पी, उसी टाइम ही बना ली थी अपनी, बट फिर गर्म करके फिर मैंने अपनी चाय वगैरह पीने के बाद बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद आटा गूँधा, आटा गूँधने के बाद बर्तन वर्तन धो के आटा गूँधा, जैसे कि अभी आपको दिखाऊंगी मैं आगे। और ये मैं वही आप लोगों को बोल रही हूँ, मतलब कि अगर एक जगह होती है कि हम एक फैमिली में है तो सब मिल बांट के काम करते हैं। तो ऐसा मैंने मेरे बेटे को तो मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगी कि ना वो बर्तन धो, ना वो पानी का गिलास नहीं लेना, ना खाना बनाना, ना कपड़े धोना। ये सब कुछ मैं मेरे दोनों लड़कों को नहीं सिखाने वाली। घर का इवन बाहर का, जैसे मम्मा लोग आजकल की करती हैं, जैसे आजकल की वुमेन घर और बाहर दोनों देखती हैं, उसी तरह आपको भी घर और बाहर दोनों देखना है। मैं मेरे लड़कों को यही सिखाती आती हूँ। अरहान इवन अपनी खाने की प्लेट आजकल नहीं, काफ़ी टाइम से, आप लोगों ने पुराने व्लॉग देखे होंगे तो वहाँ भी वो बर्तन धोने खड़ा हो जाता था, बट उसको अब मैंने एक रेगुलर बना दिया है कि खाना खाओ और अपनी प्लेट खुद धो। फिर ये आप लोग देख सकते हैं मैंने किचन विचन धो लिया। ये बर्तन धुले हुए आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि ये पलट के रखा पानी नहीं छोड़ने के लिए। फिर उसके बाद स्टैंड में रखूँगी। और ये आटा निकाल के रख लिया पूरा, वही गूँधने जा रही हूँ। और फिर उसके बाद आटा गूँधने के बाद मम्मी से मैंने सोचा था पूछूँगी कि वो बनाएंगी आगे रात का खाना कि मैं, तो इसके लिए। नहीं तो अगर मम्मी पहले बोली थी कि मैं नीचे आके रात का खाना बनाऊँगी, तो फिर उसके बाद बट मम्मी का हिम्मत नहीं हुआ। वो बोलने लगी अब बना रही है, नीचे उतरी तो बना ले, क्योंकि हम लोग ऊपर नीचे कर कर के थक जाते। और क्या कहते, फिर आटा गूँधने के बाद मैंने गोश्त थोड़ा सा निकाल के, जितना खाना था उतना ही निकाल के साफ़ करके और इसको फ्रिज में रख दिया वैसे ही। और फिर इसके बाद गोश्त वगैरह साफ़ करके अपना सब रेसिपी मैं आप लोगों को आगे दिखा रही हूँ। आप लोग गौर से देखिएगा। थोड़ी देर में मैंने अपना ये पूरा, मेरा ऐसा है मैं कंटिन्यू अगर कोई काम करती तो मैं फटाफट लगे हाथ बर्तन भी धोती जाती हूँ और किचन भी पूछती जाती, ताकि कंटिन्यूएंस में आपको फैलावा कम मिले, काम ऐसे फैले नहीं। तो आप लोग देखिएगा कि मैंने नेक्स्ट आप लोगों को रेसिपी कैसे बता रही हूँ, एक एक चीज़ आप लोग, वो शायद मैंने रिकॉर्ड किया है अभी। मैं आप लोग देखिएगा कि साथ ही में साथ आपको बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से उस चीज़ को गो थ्रू करिएगा। रेसिपी इतनी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है और बहुत यूनिक है, बहुत क्विक बन जाएगी मेरे ख़्याल से तो ऐसी है। कुकर में बनाना चाहेंगे, अगर मटन भी बना रहे तो वो आप कुकर में ही बनाइए क्योंकि वो गोश्त गलेगा नहीं। और अगर चिकन में बनाते हैं तो वो आप पतीली में भी, कढ़ाई में भी बना सकते हैं। बट ये मैंने इतना इसको भून लिया था अच्छा खासा कि वो पतीली में ही बनाया था, तो ऑलमोस्ट गल गया था गोश्त। और बट जैसा डैडी को चाहिए, जो उनको एक चाहिए रहता है गलावट, वो उनके मतलब की नहीं थी, बट मेरे हिसाब से गल गया। और गर्मी ऐसी हो रही है कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये कि बिना मैक्सी के हम लोगों को चैन ही नहीं आ रहा है। मैक्सी पहनो, रात में पहनो, दिन में पहनो, हर वक्त मैक्सी पहनो। मैं तो सोच रही हूँ एक ट्रेंड निकाल दिया जाए, मैक्सी का ट्रेंड। ऑफिस वेयर में आ जाए मैक्सी, रेगुलर वेयर में आ जाए, वेडिंग वेयर में आ जाए मैक्सी, कितना मज़ा आ जाएगा। और आजकल की दुल्हन लोग जो इतना महंगा महंगा ज्वेलरी और एक्सपेंसिव गाउन ये सब बनाती भरा भरा, तो अगर जिसकी गर्मी में शादी तो वो सीधा मैक्सी में आ जाएंगी तो कितने अच्छे से शादी होगी। हाँ हाँ। खैर गर्मी तो अलग जो हिसाब दे रही है, ये इतनी देर में भी मेरा हाल बुरा हो गया। बट नीचे इतना एसी वगैरह नहीं है ना, तो वो गर्म होता है। और ये आटा गूंद के हो गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं।
और A few minutes later. गाइस हम लोग आए थे तो घर की पानी की बोतलें भी खाली पड़ी है पीने के लिए। इतना ही था कि बस एक गला तर हो जाए, इतनी पानी था बस कि फिर उसके बाद हम अब पानी भी भर लूँ मैं फ्रिज में लगा दूँ, क्योंकि जब डैडी आएंगे तो उनको ठंडा पानी मिल जाएगा फटाफट। और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपना काम। ये देखिए पानी नहीं आ रहा है बहुत प्रेस करने पे भी। ये मैंने परसों ही मम्मी से डिस्कस किया था कि ये अब अपने जगह पे नहीं है पानी नहीं आता इसमें। मुझे उस दिन भी पानी नहीं आ रहा, बट बहुत मम्मी ने प्रेशर दे के फिर पानी भरा था। अब पानी कैसे भरूँ, ये पूरा उठाना पड़ेगा अकेले में। अब ये ना हो कि तूने ख़राब कर दिया। खैर देखते हैं। कल से ही नहीं दिखे। तू ही नहीं थी, सो रही थी। नहीं, मैं वहाँ चली गई थी मामले क्या। हाँ तो मैं भी मेरे मामू के यहाँ गई थी। सो गाइज़, आप लोगों को जिस तरह से मैंने अभी बोला था कि मैं पुलाव बनाने जा रही हूँ, तो ये रहा मेरा खड़ा मसाला, ज़ीरा, खड़ी इलायची, दाल फूल सॉरी, और ये बड़ी इलायची, और क्या बोलते हैं अपना लौंग, काली मिर्च, और ये रही लाल मिर्च तीखी है ये वाली, तो जनरल स्टोर से जो मिलती है वो। ये मैंने थोड़ा सा गोश्त निकाल लिया है, और ये मैंने धोया तो था, इसमें क्या ओह अजवाइन गिर गई है। मैं बोलूँ कि मैंने धोया था कि क्यों ऐसा दिख रहा है, तो ये क्लियर हुआ अजवाइन गिरी है। एक बार फिर वॉश करना पड़ेगा। ये मैंने पानी भिगो के रख दिया, पानी में चावल भिगो के रख दिया है। और ये मैं प्याज काटने जा रही हूँ और ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, बस दैट्स इट। और आप लोगों को जैसे कि जिसको चाहिए नमक स्वाद अनुसार वो डालूँगी, और फिर इसको दम लगाऊंगी बढ़िया सा, अच्छा सा, खूबसूरत सा बना के आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ी देर में। इसके बिना तो चीज़ें अधूरी रहती हैं, इसकी स्मेल ही अलग है तो ये हम दो इसको यूज़ करेंगे। प्याज धो के काट के हो गया है, देख रहे हैं आप लोग, धुल गई अच्छे से। और अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। ये मैंने रखा, एक हाथ से कैमरा और इस चीज़ को पकड़ के चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि मेरा किचन बहुत छोटा है ये, तो वहीं पे आप लोगों को साइड में ये क्या बोलते हैं साबुनदानी, बर्तन धोने की, हैंड वॉश, लिक्विड, सिंक, और ये आप लोगों को इतनी नज़दीक मिलेगा। तो ये मैंने एक हाथ से ही अपना जादू दिखाते हुए, ये आप लोग देख रहे हैं, मैंने इसको ऑन कर दिया है। और ये रही हमारी पतीली, इसी में बनाऊँगी। इससे बड़ी वाली में नहीं, इनफ है। रात का टाइम है, एक ही टाइम का है ये चावल, मतलब है नहीं, मतलब मैंने एक ही टाइम का ही बनाने लिया है। और अभी प्याज डालूंगी, खड़ा मसाला डालूंगी, और हमेशा की तरह जैसे मैं तीनों चीज़ एक साथ यूज़ करती हूँ, तो वो तीनों चीज़ मैं एक साथ ही डालूंगी। हाँ, तेल तेल तेल, हाँ, ये हमारे यहाँ का त्यौहार है कि हमारे घर में ये सब चीज़ त्यौहार वाले दिन खाली रहेगी। है स्टॉक भरा है, आप लोगों को दिखाती हूँ, चलिए फ्रिज में है रखा, बट वो नहीं होगा जिसकी हमें सख्त ज़रूरत पड़ती है एंड टाइम पे। तो ये रहा हमारा तेल, देख रहे हैं आप लोग, कोई ब्रांडिंग नहीं है, बस मैं आप लोगों को तेल दिखा रही हूँ कि हमारे घर में रखा है। बट त्यौहार के टाइम पे हम सब चीज़ें तैयार रखते हैं, बट हमारे यहाँ पे तो हिसाब ही अलग है। फिर चलो अपना काम ये भी करते हैं। इसमें मैं अपना जादू नहीं दिखा सकती क्योंकि ये ऑयल है और ये मुझे दोनों हाथ से यूज़ करना पड़ेगा। 2 सेकंड आप लोग होल्ड करें। तो कभी भी अगर आपने अपने घर के किसी भी बर्तन में जो भी आप सामान डालते हो, आज का ये ज्ञान है मेरा। वैसे जैसे आपने चावल डाला है बर्तन, मतलब एक जो कंटेनर होता है बड़ा, उसमें आप चावल डालते हैं, ये आटा, गेहूँ, दाल और ये अपना तेल वगैरह जिस किसी भी चीज़ में खाली करो, तो ज़रूरी है बिस्मिल्लाह लाजमी ही कहना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमारे चीज़ों में खैर बरकत होती है। और ये मेरी मम्मी ने बहुत मतलब सफाई के हमारे ही, उनके पास जैसे ऑयल खत्म होता है वो वैसे ही इसको धो के अपना नीट एंड क्लीन कर देती है। तो ये वो है। तो फिलहाल मेरा ऑयल तो ऑयल ये भी फुल हो गया है, हीट हो गया है। आप लोगों को दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये अपना ऑयल निकालने के लिए फिर खासा हीट हो गया है। अब मैं डालूंगी इसमें ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग, कितनी बढ़िया सी हीट की आवाज़ आ रही है। तेल मैंने गरम गरम 2 और देखिए ये सब मैं कितना अंदाज़ा है क्या है, मैं बस अपने अंदाजे से बना देती हूँ। ऐसे 2.5 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। बाकी अब फ्रिज का ऑयल था बहुत, इसलिए कट 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 आवाज़ आ गई। बाकी अब मैं इसमें डालती हूँ, एक सेकंड ना। ये मेरा तेल कुछ ज़्यादा हीट हो गया क्योंकि इसमें तेल मिल नहीं रहा था मुझे, कहाँ रखा है फ्रिज में मतलब ढूंढते हुए। तो मैं अभी पहले प्याज डाल दूँ, थोड़ा तेल ठंडा हो जाए। मैं इसके लिए गैस बंद कर रही हूँ। ओह कैमरा चालू ही रह गया। ये थोड़ी प्याज मैंने अलग रख ली है जो कि कच्ची है, डैडी को खाने के लिए वो खाते हैं किसी भी चीज़ के साथ, उनको मटन वगैरह के साथ लगती है। और ये सारा मसाला मैंने वाह बंद में डाला मैंने, तो इतने मज़े से चुप हुआ है। और ये रही प्याज। तो अब ये आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें टंगी एक ही में। तो अब हमारा चम्मच ढूंढो अभियान चलेगा। इसको मैं हटा लूँ यहाँ से। ये तो ये भी गिर के ये वाला सही रहेगा इसमें यूज़ करने के लिए। मसाला जल रहा है ऐसा मुझे फील हो रहा है।
पूरा मैं चला लूँ, चेक कर लूँ। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बट गैस बंद है। चालू करती हूँ, 1 सेकेंड, एक हाथ से जादू दिखाना है। ये हो गया, ये सारी चीज़ मैंने डाल दी। ये चाहे स्टू हो चाहे कोई सा भी सालन वगैरह हो, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। बट मेरी फ्रेंड बोलती है हम लोग इस तरह से नहीं बनाते हैं, तो मैंने सारा चीज़ एक साथ डाल दिया, क्योंकि प्याज अपना पानी छोड़ेगी और गोश्त अपना पानी छोड़ेगा। तो ये दोनों को थोड़ी देर भून के हम अपनी मोहब्बत में बिजी रखेंगे इन लोगों को, कि एक दूसरे से घुल मिल के प्यार से रो धो के खूबसूरत सा अपना टेक्सचर इनका निकल के आए। अब भाई मुझे खाना बनाने नहीं आता है, अब जो भी आता है जैसा भी आता है मैं बना देती हूँ। अब जिसको खाना है पसंद है, नहीं खाना है मत पसंद करो, मैं से ऐसे बनता है। लोगों का ये कहना है कि खाना अच्छा नहीं बनता। इसमें से स्पाइसी मसाला था तो मैंने इसे खंगाल के रख दिया, तो क्योंकि एज इट इज़ बर्तन मैं बहुत कम निकालती हूँ। और ये मैंने प्याज धोई थी, तो इसको भी मैं ऐसे ही खंगाल दूँगी, क्योंकि प्याज इसमें ज़्यादा तेल थी भी नहीं और कुछ भी नहीं था, और प्याज सिर्फ खंगाल के ही खाली की है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, मैंने रख दिया। और इसको तो मांझूंगी क्योंकि इसमें गोश्त था, और ये मैं इधर नहीं रखती हूँ ऐसे सब, क्योंकि मुझे घिन आती है इसके अंदर कचरा वगैरह फैल जाता है। तो और फिर उसके बाद ये मेरा टास्क जो था ना चम्मच ढूंढने का, उसमें से ये गिरा। क्या कर सकते हैं, किचन छोटा है, एडजस्ट करना भी ज़रूरी होता है। चीज़ें लाइफ ही पूरी एडजस्टमेंट पे चल रही है। इससे मैंने प्याज वगैरह काटी थी, तो मैं इसको भी खंगाल ली थी, क्योंकि मैंने इसको अभी ही मांझ के रखी थी। इसमें कुछ नहीं था सिवाय प्याज कट करने के। मैं सूंघ रही थी, इसमें प्याज की स्मेल तो नहीं आ रही है, तो खैर नहीं आ रही है। अब मैं इसको अपनी इसमें रख दूँ। ये हो गया हमारा किचन खाली, जिस तरह से ये मैंने भी धोया था भाई। इसको बंद कर दूँ, इतनी देर में वो पानी जितना काम हो रहा है इधर धीरे धीरे। ये नहीं आ रख दिया। अब ये प्याज को ढकना है, क्योंकि ये खाने के टाइम यूज़ होगी, तो मैंने इसको ढक दिया। ये छुरी भी मांझूंगी, क्योंकि इससे मैंने मिर्ची काटी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मिर्ची का निशान है। फिर वो कुछ ना कुछ बिना स्पाइसी वाली चीज़ करती है। ये मैं टेबल पोंछ लूँ लगे हाथ, जब तक कि वो अपना काम हो रहा है इसी के साथ साथ, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि मैं साथ ही साथ ये भी निपटा दूँ ना, तो एंड में काम कम बचता है हमारे पास। ऐसे तो मैं कैमरा पकड़ी, उसके लिए दोनों हाथ यूज़ नहीं हो पा रहे हैं, तो थोड़ा स्लो है। यही एफर्ट्स है जो कि एक न्यू बिगिनर सब्सक्राइबर के लिए पीछे लगते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं ट्रे, ये पूरी ट्रे में बर्फ़ था, और हम लोग कोई खाता नहीं है बर्फ़ वगैरह, बट सिर्फ और सिर्फ अरहान और इसकी वजह से इसमें आइस जमा है, कहीं बच्चों को कुछ ऊपर नीचे हो गया या लग वग चोट वगैरह, तो बट नहीं, अरहान ने तो पूरा बर्फ़ निकाल लिया। अब इसको मैं धो के अभी ऐसे ही रखूँगी, और मैं कुछ सोच रही हूँ इसके अंदर कुछ ऐसा बनाऊँ जो कि अरहान बहुत इजीली और अच्छे से खाए, कुछ अच्छा, क्योंकि अरहान मीठा प्रेफर करता है ज़्यादा। हाँ, जब तक कि मैं इसको थोड़ा वॉश कर लेती हूँ, है ना। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में वॉश कर। फिर देख सकते हैं इसमें ये जो पानी है, तो ये अपना तेल तो है, बट इसमें ये पानी है, मटन का भी पानी है और अपना प्याज का भी, जो कि धीमे धीमे अपना जल रहा है। मैंने गैस स्लो कर दी है, आराम से होगा, कोई घाई नहीं है। हमें बस प्याज बनाना है। ये एक बार क्या हुआ था पता है आप लोगों को, मैं स्टोरी बताऊँ इसकी। एक बार की टाइम की बात है, जब मैं और अली का मूड दोनों का भी नहीं था, हम लोग थक चुके थे अपने केक के काम से, ऑर्डर्स वगैरह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी था अच्छा। तो हम लोग रात दिन काम कर रहे हुए थे उस दिन। नेक्स्ट डे चिकन आया हुआ था, तो मैंने चिकन की ही पुलाव बनाई थी। मेरा मन नहीं था, और अली ने बोला नहीं तुम ही बनाओगी। मैंने बोला मेरा मन नहीं है, और मैंने मन नहीं के मारे ना ये सारी चीज़ एक साथ डाल के उस दिन मैंने बोली जल्दी बनाओ और मैं हटूँ, ये सारा मसाला वगैरह। और ये फिर उसके बाद ये चावल भी उसी टाइम डाल दी थी, हकनी में ये पानी नहीं जलाया था मैंने, उसी में ही डाल के और पानी ऐड ऑन करके अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह सब डाल के मैंने एक साथ बना दिया था। बट यम्मी बना था उस दिन, मतलब एक होता है ना बेदिली से काम करना, मैंने वो किया था उस दिन, और वो अच्छी बन गई थी। ऐसे तो भैया पता नहीं वो टेस्ट अभी आया नहीं आया, पता नहीं, उसके बाद भी मैंने कई बार बनाया है, तो मुझे तो वो टेस्ट वैसा वाला दोबारा नहीं दिखा खाने में जो मैंने वो बेदिली से उस दिन बनाया था। खैर ये थोड़ा पानी जल जाए, उसके बाद हम चावल नहीं अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और ये मैंने ये मम्मी थोड़ा थोड़ा पीस के रखती है, ज़्यादा नहीं पीसती है, इतना ही आपको ही दिख रहा है। ये अभी 2-3 बार यूज़ हुआ होगा, और ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, तो बस। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया इसमें। अब इसको चलाऊँगी कैसे, ये मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है चलाने के लिए कैमरा पकड़ के। बाकी मैं एक हाथ से कैमरा छोड़ दूँ अगर, तो मैं पकड़ से इसको अच्छे से कुछ चलाऊँ। फिलहाल वही करती हूँ। तो ये धीरे धीरे अपना मसाला ये मेरा हो गया है, इसने पानी भी अपना पूरा सूख लिया है। अभी सिर्फ ऑयल आप लोगों को दिख रहा होगा साइड साइड में। अब मैं डालती हूँ ये चावल। चावल में मैंने थोड़ा स्पाइसी मसाला ऐड किया है, बस और कुछ नहीं, जो भी जैसा आप लोगों को घर में लगे। ओ गॉड बहुत गर्म हो रही है। और ये रहा नमक, जो मैं नमक भी यूज़ करने जा रही हूँ। इतना नमक इनफ है गाइस, कमेंट में बताइएगा कि मैंने ज़्यादा दिया ये काम। देख सकते हैं आप लोग, चावल में ही डाल दिया मैंने। ये भी कम हो ज़्यादा है, जो भी है। अब नहीं हो रहा बर्दाश्त, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है। मैंने डाल दिया चावल, 2 सेकंड कैमरा फिर छोड़। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाला पिसा वगैरह कुछ नहीं, वही जो चावल में डाला है, एक अपना मटन मसाला का जो पाउच आता है, बस वही डाला मैंने। अब मैं बस हो गया, गर्म बहुत हो रही है भाई, इसको यहाँ रखूँ क्योंकि मुझे आदत है मैं प्लेट वगैरह पे ही रखती हूँ। अब मैं दूसरी प्लेट नहीं निकालती, इसी पे रखती हूँ।
ऐसा लगा मुझे कि थोड़ा पानी कम है, लग रहा है आप लोगों को। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पानी और डालूँ, 1 मग टाइप। बस अब इसको हम ढाँक देंगे। मैंने प्लेट नहीं, पहले चेक करूँ कहीं कोई कीड़ा वगैरह भी लग जाता है ना, इसके लिए ये मैंने ढाँक दिया इसको। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। भाई हमारी गैस भी कभी कभी नाटक करती है, या तो फास्ट होती है। देखो ये एकदम स्लो है, ये मीडियम करते 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 मीडियम नहीं होती है, ये हो जाती है एकदम से फास्ट। क्या दिख रहा है बस कैमरे में, कुछ तो भी हुआ कैमरे में। अब सिर्फ ये धोने के लिए रह गया है, इसको मैं धो देती हूँ, ये और हो गया हमारा। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं अब ये क्या हो चुका है, मेरा लगे हाथ साथ साथ सारा काम खत्म हो गया। बर्तन भी कंटिन्यू धोती गई, काम भी करती गई, किचन भी पोसी गई। अब किचन भी गंदा नहीं है। ये एक आधा चावल जो कि मेरा अभी डालने के टाइम पे हुआ, फिर भी मैं एक हाथ ज़रूर मारूंगी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब ये गैस थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अब जब तक ये उबाल आता है हमको यहीं बैठना होगा। फिर इसका डिश आउट मैं नहीं बता पाऊंगी आप लोगों को, मैं बहुत थक गई, सच में बहुत थक गई। मैं इसका डिश आउट नहीं बता पाऊंगी। जो भी है मैं खाऊंगी पीऊंगी और आराम करूंगी तब तक के लिए। इंशाल्लाह इन फ्यूचर कभी फिर बनाई तो आप लोगों को इसका प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी ज़रूर। कि मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।